कहीं ना कहीं मैं बताऊं तो मतलब कि उसी की वजह से मैंने फिर से आने का सोचा है कि हाँ ठीक है, क्योंकि उसकी जॉब लग गई तो मेंटली भी मैं भी थोड़ा स्टेबल हो गई कि हाँ ठीक है, जॉब है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आने वाली। गाइस जो आपको ये गोरे दिख रहे हैं सारे, ठीक है, ये सारे भी आइल्स दे के आए हैं, तो आप भी अपना आइल्स दे के ही आना, बिना आइल्स के मत आना, ठीक है। उसके बाद में आइल्स के फ़ायदे फ़ायदे गाइस, फ़ायदे मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। क्योंकि मुझे ऑलरेडी 2-3 पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ चुका था, तो मेरे हाथ में एडमिशन लेटर पहले से था। जब मैंने अपना टेस्ट दिया उसके बाद में, मतलब मैं पहले भी चिल थी, मैं उसके बाद में भी चिल्ली थी। मैं तो यहाँ पे होता है हाय साक्षी हाउ आर यू ऐसे पूछते हैं, तो ना मतलब कम्प्लीटली अलग है। कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होने लग गया मेरा नाम साक्षी है, साक्षी है बट ठीक है, मतलब देखो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ साक्षी वडेश्रा एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइल्स के ऊपर। आइल्स क्या है, किसको चाहिए होता है, इसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइल्स क्या है। आइल्स इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एक इंग्लिश में हमें टेस्ट देना होता है जिसमें हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है। तो इसमें 1 से लेके 9 तक बैंड होते हैं। तो 6 आई थिंक 6 एंड 6.5 के अबव होता है तो इट्स कंसिडर्ड गुड, लाइक ओनली गुड। बट 7-7.5 के अकॉर्डिंग होता है तो इट्स वेरी गुड। और अगर आपके 9 है तो फिर आपसे ऊपर कोई है ही नहीं बस तो हमें आइल्स के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। अगर आपके पास, ऑब्वियसली बात है, आपको बाहर जाना है तो पासपोर्ट होना चाहिए, और पासपोर्ट के बिना आप अपना आइल्स का टेस्ट बुक नहीं कर सकते हो और टेस्ट दे भी नहीं सकते हो। तो सबसे पहले जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो अपना पासपोर्ट बनवाएं। उसके बाद में आइल्स के टेस्ट की बात करें आगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या, जैसे आइल्स 2 टाइप का होता है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आइल्स का टेस्ट देते वक्त। सबसे पहले है आइल्स एकेडमिक, सेकंड इज़ आइल्स जनरल ट्रेनिंग, ठीक है। जो एकेडमिक होता है वो होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं या पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। जनरल ट्रेनिंग वाला होता है जो भी लोग अपने जॉब के लिए या जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे हैं तो उनके रिक्वायरमेंट होती है आइल्स की, जनरल ट्रेनिंग की। तो आज हम जनरल ट्रेनिंग की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ आइल्स एकेडमिक की बात करेंगे। तो गाइज आइल्स का जो टेस्ट होता है वो 4 पार्ट्स में होता है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जो जैसे मैंने सीक्वेंस बताई है ये इसी तरीके से होता है। तो गाइज जो फर्स्ट पार्ट है वो है लिसनिंग। लिसनिंग में हमारे पास होते हैं 4 पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर 40 क्वेश्चंस होते हैं और हमें 30 मिनट्स मिलते हैं। उसके बाद में आता है रीडिंग। रीडिंग में हमें 3 पैसेज होते हैं और हमें मिलते हैं 60 मिनट्स। मतलब हो जाता है 60 मिनट्स में। जब मैं मतलब शुरू में मुझे लगता था कि 3 पैसेज होते हैं और 60 मिनट्स थोड़ा कम है, बट हो जाता है, इतना मतलब टफ नहीं है। उसके बाद में आता है राइटिंग का। राइटिंग में होते हैं दो टास्क होते हैं। फर्स्ट टास्क में हमें एक जैसे डायग्राम वगैरह या फिर पाई चार्ट, ग्राफ वगैरह दिखाया जाता है और उसको हमें एक्सप्लेन करना होता है कि हमने क्या देखा, इसमें क्या क्या डिफरेंस है, और जो अराउंड 150 वर्ड्स में, और इसके लिए अराउंड 20 मिनट्स आर इनफ, ठीक है। उसके बाद में जो टास्क 2 होता है, टास्क 2 में हमें एक ऐसे दिया जाएगा जिसको हमें 250 वर्ड्स में लिखना होता है और इसके लिए टाइमिंग होता है 40 मिनट्स, ठीक है। दोनों का कंबाइन होता है 60 मिनट्स, पर जो डिजायर्ड और रिकमेंडेड टाइम है वो है कि 20 मिनट्स आप फर्स्ट टास्क के लिए लो और 40 मिनट्स आप टास्क 2 के लिए लो। उसके बाद में आता है हमारा स्पीकिंग, जिसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो स्पीकिंग में सबसे पहले हमें अपना इंट्रो देना होता है, बेसिक अपना इंट्रो, आप क्या पढ़ रहे हो ये सब। उसके बाद में आपको मिलता है क्यू कार्ड। क्यू कार्ड क्या होता है? क्यू कार्ड पे आपको एक क्वेश्चन होता है कि जैसे जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है उसको एक्सप्लेन करना है आपको। उसके बाद में आपको उसके मतलब कुछ क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं उसी जो टॉपिक आपने एक्सप्लेन किया उसी के रिगार्डिंग, तो आपको उनके आंसर्स देने होते हैं। स्पीकिंग वाला में टाइम लगता है अराउंड 11 to 14 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि मतलब ये हो गया हमारा सारा आइल्स का टेस्ट। उसके बाद में लोगों को डाउट होता है कि हम कंप्यूटर बेस दें या फिर पेन पेपर बेस दें, ठीक है। यहाँ पे ठंड इतनी है मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, सच बताऊँ तो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कंप्यूटर बेस का जो रिजल्ट है वो 3 से 5 दिन में आता है, और पेन पेपर वाले का आता है अराउंड 13 डेज में। और
कंप्यूटर बेस्ड जो है उसके मतलब काफ़ी स्लॉट्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और पेन पेपर के स्लॉट थोड़े कम अवेलेबल होते हैं। और अगर मैं अपनी साइड से सजेशन दूँ तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर बेस्ड इज़ गुड। अगर आप, क्योंकि आजकल नॉर्मल सभी के पास लैपटॉप वगैरह है और सभी मतलब इतना टाइपिंग सभी करते हैं, तो मेरे हिसाब से इट्स गुड। क्योंकि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो पेन पेपर में वो चीज़ आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। अगर आपकी राइटिंग बहुत ही बुरी है और समझने वाले को नहीं समझ आ रहा है तो ऑब्वियसली अच्छे नंबर नहीं आने वाले हैं। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग कंप्यूटर बेस्ड इज़ गुड। बाकी आपकी चॉइस है, जैसे आपको ईजी लगे, जैसे आपके कन्वीनियंट रहे। अब हम बात करते हैं कि आइल्स का जो टेस्ट है वो हमें बुक कैसे करना है। तो उसके लिए हमें जाना है IDP आइल्स की वेबसाइट पे, और वहाँ से मतलब मैं इसका वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। वहाँ से आपको अपनी लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करनी है कि आपको टेस्ट कहाँ पे देना है, आपको डेट वगैरह सेलेक्ट करनी है, आइल्स एकेडमिक सेलेक्ट करना है एंड देन बुक अ टेस्ट। वहाँ पे आपको आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स वगैरह और आपको पासपोर्ट वगैरह अपलोड करना है, आप किस लिए जा रहे हैं ये सब बताना है एंड देन जस्ट क्लिक ऑन बुक अ टेस्ट, डू योर पेमेंट। एंड अभी आई थिंक पेमेंट इज़ 17,000। जिस टाइम पे मैंने टेस्ट दिया था उस टाइम पे था 16,250। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। मतलब वैसे मेरे को मतलब मैं अपने टाइमलाइन बताऊं तो मुझे टेस्ट दिए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने अपना आइल्स का टेस्ट दिया था 3rd of November 2023 में, और अभी हो गया है अराउंड दिसंबर 2024। तो ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया। और मेरा रिज़ल्ट आया था 6th of November को। ठीक है, इसके बीच में मतलब मुझे ना मेरे पास ज़्यादा टाइम था तैयारी के लिए, और ना मुझे मतलब अलग से कुछ ऐसा नीड फील नहीं हुई। एक तो मतलब अगर आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इतना मतलब हार्ड भी नहीं है। तो गाइज़ मैं अगर अपनी बताऊं कि मैंने कहाँ से तैयारी की थी, तो मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने आइल्स के लिए कहीं से भी तैयारी नहीं की, ना मैंने कोई कोचिंग ली थी। मैंने खुद से थोड़ा बहुत पढ़ा था और मैंने सिर्फ 2 दिन मिले थे मुझे, क्योंकि उस टाइम पे हम शिफ्ट होने का सोच रहे थे गांव में, और मतलब हमारा पूरा शिफ्टिंग का बीच में ऐसा हो रखा था कि अभी जाएं या बाद में जाएं। तो इस वजह से मैंने मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला था और मैंने टेस्ट पहले ही बुक कर दिया था। तो मतलब देखो इतना हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी है। और मतलब मैंने अगर थोड़ी बहुत कहीं से तैयारी की है तो मैंने की है जैसे IELTS.org से, जस्ट जैसे प्रैक्टिस टेस्ट दे दिए उनके, बस नॉर्मल, जो कि ऑनलाइन आपको कहीं किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मैंने स्कोर किए थे 7.5 बैंड्स। ठीक है, उसके मतलब मैं अगर अपनी स्ट्रेटजी बताऊं आपको तो एक नॉर्मल बहुत सी लोग जाओ कि हाँ ठीक है हो जाएगा, इतना टेंशन लेके नहीं जाना कि कैसे होगा, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, ऑब्वियसली सभी फर्स्ट टाइम ही देते हैं, पर उसमें ऐसा डरने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि जब मैं वहाँ पे गई थी तो एक लड़का ना लिटरली ऐसे उसके हाथ ऐसे 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 से वो कंटिन्यू डर रहा था कि ना कि पता नहीं मैं फेल हो गया तो मेरे को फिर से बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं सेकंड टाइम दूंगा तो ये वो। तो मतलब वो सेकंड टाइम दे रहा था कि वो थर्ड टाइम नहीं देना चाहता कि अगर मैं फिर से फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा, मुझे 10,000 भी भरने पड़ेंगे और मुझे लग नहीं रहा मेरा क्लियर हो जाएगा। तो गाइज़ मतलब सबसे जो सिंपल चीज़ है कि बहुत रिलैक्स होके जाना है। मतलब मैं बहुत चिल थी, मैं पहले भी चिल थी, मैं बाद में भी चिल थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ से, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मेरे पास एडमिशन लेटर था मेरे हाथ में। तो मुझे ये था कि अगर थोड़े कम भी आते हैं तो भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ है मेरे पास बैकअप पे। और मुझे मतलब अपना कोर्स दूसरा चाहिए था, इसलिए मैंने आइल्स दिया। एंड ऑब्वियसली हम इंडियंस को आइल्स देना ही पड़ता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे आपका एडमिशन आ जाएगा पर आपको वीज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स आइल्स की। ठीक है, और प्लस मेरी सिचुएशन थोड़ी ऐसे भी थी कि जैसे मुझे पहले ऐसा था कि मेरा श्योर नहीं था कि मुझे आना है नहीं आना बाहर ये सब। तो उस टाइम पे मेरे भाई की जॉब लग गई थी और मेरा थोड़ा सा ऐसे हो गया था कि हाँ ठीक है अभी इतना टेंशन वाली बात नहीं है, कि मैनेज हो जाएगा फाइनेंशियली भी और कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब उसी कहीं ना कहीं मैं बताऊं तो मतलब कि उसी की वजह से मैंने फिर से आने का सोचा है कि हाँ ठीक है, क्योंकि उसकी जॉब लग गई तो मेंटली भी मैं भी थोड़ा स्टेबल हो गई कि हाँ ठीक है जॉब है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अभी हो जाएगा। क्योंकि एक टाइम पे थोड़ा फंड्स का भी इशू आ जाता है नॉर्मल फैमिलीज़ में। ठीक है, पर मतलब इन चीज़ों के अलावा सिंपल सी बात यह है कि ज़्यादा
इस चीज़ का ऐसे टेंशन नहीं लेना है कि मेरा टेस्ट कैसे होगा, ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। अपनी तैयारी करो, अपना टाइम लो। अगर आपको लगता है कि आपको 10 दिन देने चाहिए तो 10 दिन दो, 15 दिन दो, पर मतलब इतना ये मत करो कि हाँ मुझे तो बस एक ही दिन में बुक किया और अगले दिन टेस्ट देने चले गए, क्योंकि फिर वो हड़बड़ाहट में फिर अगर एक में भी कम आ रहे हैं, आप फेल हो रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो फिर आपको फिर से देना पड़ रहा है, फिर से 10,000 पे कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं बनता इस चीज़ का। ठीक है, उसके बाद में आइल्स के फ़ायदे गाइस, फ़ायदे मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। तो गाइस ये है आइल्स देने के फ़ायदे। ये जो व्यू हम हमेशा फ़ोन में देखते हैं, ये हम रियलिटी में देख सकते हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ऑब्वियसली आपकी जॉब लग जाएगी, अच्छी खासी सैलरी आएगी, ये भी एक फ़ायदा है। तो गाइस आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जैसे अपनी जो इंडियन इंग्लिश है और यहाँ की इंग्लिश है, उसका एक्सेंट का बहुत फ़र्क है। जैसे नॉर्मली ना मुझे टीचर्स, जैसे मान लो टीचर से मुझे कुछ पूछना है यहाँ पे, तो मैं बोलूँगी प्रोफेसर आई हैव अ डाउट, हाँ तो उसको समझ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ ना प्रोफेसर आई हैव अ डाउट, नहीं आएगा उसको समझ, कितना ही कर लो, व्हाट व्हाट, वो बार बार पूछता ही रहेगा, ठीक है। तो इनका जो एक्सेंट है ना वो अलग है, तो ये चीज़ मतलब आपको बहुत एक बार शुरू में थोड़ी अजीब लगेगी, बट जैसे आप लिसनिंग वगैरह की तैयारी करते हो तो बस उस स्लैंग की आदत डाल लो, क्योंकि यहाँ पे आके वैसे ही इनको समझ आता है। अपनी इंडियन इंग्लिश यहाँ पे नहीं चलती है। अब मुझे जैसे इंडिया में नॉर्मली मान लो कि कोई पूछ रहा है हाय साक्षी हाउ आर यू, ठीक है, यहाँ पे होता है हाय साक्षी हाउ आर यू, ऐसे पूछते हैं, तो ना मतलब कम्प्लीटली अलग है। कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होने लग गया मेरा नाम साक्षी है बट ठीक है, मतलब देखो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब भी आप तैयारी करो ना तो एक्सेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को, क्योंकि आपको यहाँ पे आके वही एक्सेंट बोलना पड़ेगा। इनको नहीं समझ में आती अपनी इंडियन इंग्लिश, बिल्कुल नहीं आती। तो शुरू शुरू में तो मुझे भी अजीब सा लगा एक दो बार। उसके बाद में जैसे हम जो एक दो बार कभी वो रील देखते हैं ना कि किसी का नाम परम होता है और वो यहाँ पे आके प्राम पैम और उसका पूरा नाम बदल जाता है, भाई वो खुद नहीं बदलते, वो लोग भी बदल देते हैं, ठीक है। हम जो हमें से बोलते हैं कि उसका नाम ये है और मतलब कम्प्लीटली एक स्लैंग ही अलग हो गया, उसका ये हो गया, तो वो इंसान खुद भी नहीं बदलता ना, क्योंकि यहाँ पे समझता ही नहीं है कोई। तो गाइज मुझे लगता है कि मैंने आइल्स को लेके सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर दी हैं, बट अगर कुछ भी चीज़ें मिस हो गई हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट, एंड जो भी लोग आने वाले हैं आप उनके साथ वीडियो शेयर कर दें, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड जो मैं यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर में खड़ी हूँ ना, वो आके आप भी मज़े लो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। आई विश सबका अच्छा हो, सबका वीज़ा आए, एंड like the channel. Bye bye guys.